नमस्कार दोस्तों, आप सभी का हमारे नए वीडियो में स्वागत है। उम्मीद करता हूं अच्छे होंगे, बहुत ही अच्छे होंगे और बहुत खुश होंगे अपने जीवन से। हमेशा जीवन में याद रखें, जब बुरा वक्त आता है, जब हमारा बुरा वक्त आता है ना, तो हमारे जीवन में ऐसा लगता है कि चारों तरफ से अंधकार छा गया है, चारों तरफ से पूरी नेगेटिविटी हो गई है, चारों तरफ से ऐसा लगता है हम असुरक्षित हो गए हैं, जिसके वजह से मेरे साथ ये तकलीफें हैं, ये दिक्कतें हैं। मेरे दोस्त, मैं ये कहता हूं कि जब बुरा वक्त आता है ना, अपने बुरे वक्त में सर पीटने का टाइम नहीं है। सर पीटने का बिल्कुल टाइम नहीं है। जब बुरे वक्त में जो लोग अपने आप पर काम करते हैं ना, अपने जीवन के तकलीफों में जो अपने संघर्ष करते हैं ना, वही संघर्ष आपके जब कामयाबी, जब आपकी तकलीफें दूर होती है ना, वही संघर्ष, वही तक मेहनत आपका रंग दिखाता है। आज मैं इसी दो बातों पे बात करने वाला हूं कि आप अपने बुरे वक्त में कौन सी दो बातें याद रखेंगे जो आपको हर अपने जीवन में हमेशा काम देगा। आपकी जीवन बदल सकता है, लेकिन अगर आप अपने जीवन को ये दो बातें अपने जीवन में उतार लिए, अपने जीवन में लागू कर लिए ना, तो मैं दावे के साथ कह सकता हूं आप अपने जीवन को बदल सकते हैं। बुरे वक्त में, बुरा वक्त जब आता है ना, तो अपने पीछे एक लेसन लेके आता है। एक छुपा हुआ उसके पीछे एक रहस्यमय घटना होती है। जो बुरा वक्त आता है ना, वो बुरे वक्त के पीछे कुछ न कुछ जरूर सीख मिलती है। अगर उस सीख को आप समझ गए, आप अपने उस सीख को समझ गए और समझ के उस पर काम कर दिए ना, उस पर फोकस कर दिए ना, तो मैं दावे के साथ कह सकता हूं आप अपने जीवन को बदल सकते हैं। लेकिन उसके लिए आपको समझना पड़ेगा कि आपका जब बुरा वक्त आता है ना, तो उस वक्त में आपके उस बुरे वक्त के पीछे क्या है। आप जब बुरे वक्त आपका आता है ना, बुरा वक्त, उस वक्त में हम ये सोचते हैं कि मेरे साथ ऊपर वाले ने ये क्या कर दिया, इतनी तकलीफें दे दी, इतनी दिक्कतें दे दी, इतनी ज्यादा हम नेगेटिविटी हो जाते हैं, असुरक्षित समझते हैं कि हमारे साथ इतना बुरा क्यों हो रहा है, मैं ऐसा क्या करूं जिससे मेरा सही हो जाए। मेरे दोस्त, आप ही के साथ सिर्फ तकलीफ ही नहीं है, आप ही के साथ सिर्फ बुरा वक्त नहीं आता है। आप अपने बुरे वक्त को सही कर सकते हैं, लेकिन अपने अंदर वो पेशेंस, वो धैर्य होना बहुत जरूरी है। एक कहानी बताता हूं, इससे आपको बहुत बेहतर समझ में आएगा कि जब बुरा वक्त आता है ना, उसके पीछे का जो रहस्य होता है, वो चीज समझ में आएगा कि आप इससे सीख पाओगे। इससे आप सीख के अपने जीवन में कुछ बेहतर कर पाओगे, इससे आप अपने जीवन को बदल सकते हो। लेकिन इसको समझना बहुत जरूरी है। जब तक आप पूरी वीडियो को नहीं देखेंगे, तब तक आप पूरा नहीं समझ पाएंगे। आप लोग क्या करते हैं, थोड़ा सा वीडियो स्टार्ट किए, ये तो ऐसा ही है, छोड़ के चले जाते हैं। तो आपको कैसे समझ में आएंगे कि ये चीजें सही है या गलत है। आपको जो चीजें बताया जाता है, एक लड़का था, वो हमेशा सोचता था कि मैं क्रिकेट खेलूंगा अपने फील्ड में, मैं अपने कॉलोनी में क्रिकेट खेलूंगा और उसमें मैं जीतूंगा। उसकी माँ भी उसको बोलती थी, ठीक है बेटा, कोई बात नहीं, तुम खेलना और जीतना। और रोज डेली प्रैक्टिस करता था अपने आप से कि मैं रोज डेली प्रैक्टिस करूंगा और अपने पूरे कॉलोनी में फर्स्ट आके दिखाऊंगा और सबसे बेहतर मैच जीत के दिखाऊंगा। उसने अपने आप से वादा किया, कसम खाया कि मुझे जीतना है। अब उसने रोज डेली प्रैक्टिस करना शुरू कर दिया क्रिकेट खेलने का। कुछ दिन प्रैक्टिस करने के बाद में उसको एक मौका मिला खेलने के लिए। सभी लोगों के साथ खेलना शुरू किया, वो अपने मैच को हार गया। हार करके जब घर आया, उसकी माँ बोली, कोई बात नहीं बेटा, हार गए हो कोई बात नहीं, इस हार से तुम कुछ सीखो, तुम कुछ सीखो। लेकिन उस लड़के को ये चीज समझ में नहीं आता था कि मेरी माँ क्या बोल रही है। वो सोचता था मैं हार गया, मैं लगता है खेल नहीं पाया हूं, ये है वो है, बहुत सारा चीजें दिमाग में उसको चलने लगा। भाई बुरे वक्त में तो यही चलता है कि जब हमारा बुरा वक्त आता है तो हमारे अंदर नेगेटिविटी घुस जाती है। हम सोचते हैं कि हमारे साथ बहुत बुरा हो रहा है, बहुत तकलीफें हैं, बहुत दिक्कतें हैं, लेकिन उस चीज से हम सीखते नहीं। मेरे दोस्त, समझने वाली बात है कि जब वो लड़का प्रैक्टिस करने जाता था, रोज डेली जाता था, लेकिन प्रैक्टिस करने के बाद जब वो मैच खेलने गया, वो फिर हार गया। 2 बार हारने के बाद फिर वो घर आया, तो उसकी माँ बोली, कोई बात नहीं बेटा, फिर से प्रयास करो, फिर से सीखो।
तुम्हें सीखने का मौका मिल रहा है, ये जो मौका तुम्हें मिला है ये दोबारा नहीं मिलेगा, फिर से सीखो और फिर से उस पर काम करो। अब उस लड़के को थोड़ा सा समझ में आया कि मेरी माँ क्या बोल रही है। उसने अपनी माँ की बातों पे ध्यान दिया। ध्यान देने के बाद में जब वो प्रेस्टिक करने गया तो अपनी खेल को बदलने का प्रयास किया। जिस तरीके से वो खेलता था उस तरीके को बदल दिया। जब उस तरीके को बदला, प्रेस्टिक किया, 1 हफ्ता प्रेस्टिक करने के बाद में जब फिर दोबारा वो मैच खेलने के लिए गया तो वही लड़का उस मैच को जीत के आया, क्योंकि उसने अपने तरीके को बदल दिए। आज अगर आपके साथ बुरा वक्त चल रहा है तो आप जब जिस बुरे वक्त से गुजर रहे हो ना, वो बुरा वक्त के पीछे कोई ना कोई सीख है। उस लड़के के साथ में क्या वो दिक्कतें नहीं थी, वो बुरा वक्त नहीं था। जब वो जाता था खेलने के लिए, पहले 2 बार गया तो वो हार गया, तो क्या उसके साथ वो बुरा वक्त नहीं था? था, लेकिन उसने उस तकलीफे में अपनी माँ की बातों को समझा, जिसके ऊपर उसने काम किया। उसने अपने खेल को बदल दिया, अपने खेलने के तरीके को बदला। क्योंकि तरीका जब अगर आप बदल दोगे ना, आज अगर आपका बुरा वक्त चल रहा है, उस बुरे वक्त में कोई भी काम कर रहे बुरा हो जा रहा है, लेकिन उस तरीके को बदल दो। इस तरीके से नहीं, इस तरीके से करेंगे तो सही हो जाएगा। इस तरीके से अगर आप काम करोगे तो आप अपने जीवन में कुछ बड़ी अचीवमेंट कर सकते हो। लेकिन हम क्या करते हैं, जो हमारा परंपरा है, घिसी पिटी तरीका है, उसी तरीके पे हम लगे रहते हैं, जिसके वजह से मेरे दोस्त आपके बुरे वक्त में आपको लगता है कि पूरा अंधकार छा गया है, मैं असुरक्षित हो गया हूँ, मेरे साथ पूरी दुनिया की तकलीफें आ गई हैं। तो मेरे दोस्त उस वक्त सर पीटने का टाइम नहीं है, उस पर अपने आप को धार लगाने का टाइम है। उसमें समझने की जरूरत है कि मैंने कहाँ गलती किया था, किस वजह से मेरा ये बुरा वक्त आया है। उस वक्त को फिर से सही वक्त में बदलने के लिए मुझे अपने तरीके बदलने पड़ेंगे, अपने काम करने के सिचुएशन को बदलना पड़ेगा, तब हम उस तरीके को बदलेंगे, हम उस वक्त को बदल सकते हैं, अपने तकलीफी को दूर। सबसे बड़ी बात है कि जब बुरा वक्त आता है ना, तो हम यही सोचते हैं कि हमारे साथ ही ऐसा क्यों है। मेरे दोस्त, दूसरी आप समझ लो कि इस तकलीफी में जो अपने आप को संभाल लेता है ना, अपने आप पे काम कर लेता है, वही अपने अच्छे वक्त में एक बड़ा सफल इंसान बनता है, एक सक्सेसफुल इंसान बनता है। लेकिन इस बुरे वक्त में खुद पे काम करना पड़ता है। थॉमस अल्वा एडिसन को सभी जानते होंगे, थॉमस अल्वा एडिसन को सभी जानते होंगे, एक एक बच्चा जानता होगा। क्या उनके साथ तकलीफें नहीं थी? 1000 बार बल्ब बनाते वक्त फेल हुए थे, हार माने थे। फेल होने के बाद वो जब भी दोबारा बनाने जाते थे ना, तब ये सोचते थे कि अब मैं कुछ नया बनाऊंगा। 1 बार फेल हुए, 10 बार फेल हुए, 20 बार फेल हुए, 100 बार फेल हुए, 200 बार फेल हुए, 500 बार फेल हुए। 1000 बार फेल होने के बाद उन्होंने 1001 बार जब प्रयास किया, तब एक बल्ब का निर्माण किया। तो क्या उनके साथ बुरा वक्त नहीं था? क्या वो अपने बुरे वक्त में उसको छोड़ दिए थे? नहीं, उन्होंने उस बुरे वक्त में नया सीखने का प्रयास किया। उस बुरे वक्त में अपने आप से समझौता किया, जितनी बार मैं हारूंगा उतनी बार मैं नया चीज सीखूंगा, उस नई चीज को लेके हम मैं काम करूंगा। तो जाहिर सी बात है उसमें आप सक्सेस होंगे और सक्सेसफुल इंसान बन के निकलेंगे। लेकिन अपने बुरे वक्त में खुद को संभालना पड़ता है कि मुझे अपने आप में भरोसा होना चाहिए, अपने आप में कॉन्फिडेंस होना चाहिए कि ये मेरा बुरा वक्त है, आज है कल नहीं रहेगा। अगर वो चीज उनके दिमाग में नहीं होता ना, तो वो नई चीज सोच के बल्ब का निर्माण नहीं किए होते, तो आज आप और हम जो बल्ब के उजाले में रहते हैं ना, आज वो चीजें नहीं होती। लेकिन उन्होंने 1001 बार प्रयास करने के बाद बल्ब का निर्माण किया। क्या उनके अंदर ये सिचुएशन नहीं आया होगा कि छोड़ो यार, मैं नहीं कर सकता हूं? आज अगर आपके साथ थोड़ा सा भी तकलीफ आ जाता है, आज अगर आपका थोड़ा भी बुरा समय आ जाता है, आप हार मान जाते हो, आप हताश हो जाते हो, निराश होकर बैठ जाते हो, क्या वो मेरे दोस्त आज उनके साथ तकलीफी है? नहीं, उन्होंने उस तकलीफी पे विजय पाया, उन्होंने उस तकलीफी से लड़ा, जिसके वजह से आज उनकी पूरी दुनिया में नाम है। कौन सा ऐसा व्यक्ति है जो उनको नहीं जानता होगा? थॉमस एडिसन को कौन नहीं जानता होगा? जो इंसान अगर इस
धरती पे है, अगर थोड़ा भी पढ़ा लिखा होगा ना तो उनके बारे में जरूर जानता होगा कि उन्होंने क्या करके दिखाया था, उनके साथ कितने बुरे वक्त थे, कितनी तकलीफें थे, फिर भी उन्होंने हर बुरे वक्त में, हर तकलीफों में नया सीखने का प्रयास किया। हर बुरे वक्त के पीछे कुछ ना कुछ रहस्य लेसन होता है। जो समझ गया ना वो अपने जीवन को बदल सकता है, वो अपने जीवन को कामयाब बना सकता है। लेकिन उस लेसन को समझना बहुत जरूरी है कि आपके उस बुरे वक्त के पीछे कौन सा लेसन है, कौन से लेसन की तैयारी चल रही है, कौन से लेसन का पाठ चल रहा है, ये समझना बहुत जरूरी है मेरे दोस्त। आज अगर आप जिस भी तैयारी के साथ काम कर रहे हो, जिस भी सिचुएशन में काम कर रहे हो, आज अगर आपका बुरा वक्त चल रहा है तो उसमें आपको सीखने की जरूरत है, सर पीटने की जरूरत नहीं है मेरे दोस्त। अगर आप उस बुरे वक्त में सर पीट के बैठ जाओगे, हार मान कर बैठ जाओगे, मैं नहीं कर सकता हूं, मेरे साथ ये बहुत बुरा हो रहा है, मेरे साथ बहुत तकलीफ है, तो मैं एक दावे के साथ कहता हूं कि आप कभी भी सक्सेस नहीं हो पाओगे। अगर आप वहीं पे एक कसम खा लिए कि मैं अपने बुरे वक्त को अच्छे वक्त में बदल के दिखाऊंगा और सक्सेसफुल इंसान बन के दिखाऊंगा, गारंटेड है, 110% गारंटेड है कि आप अपने आप को साबित करके दिखाओगे। लेकिन उस बुरे वक्त का जो लेसन है उसको समझना, उसको सीखना बहुत जरूरी है। अपने बुरे वक्त में सर पीटने का टाइम नहीं है, उस बुरे वक्त में आपको काम करने का जरूरत है, अपने आप में काम करने की जरूरत है। एक कुल्हाड़ी से एक पेड़ को काटना होता है तो उस कुल्हाड़ी को, पेड़ को काटने से पहले धार लगाया जाता है। उसी तरह से आपके बुरे वक्त में सिर्फ आपको अपने आप में धार लगाना होता है, अपने आप पे काम करना होता है, अपने आप को संभालना बहुत जरूरी है। अगर आप अपने बुरे वक्त में खुद को नहीं संभाल पाओगे तो आप अपने जीवन में कुछ बड़ी अचीवमेंट नहीं कर पाओगे मेरे दोस्त। मैं दावे के साथ कहता हूं, अगर आप अपने बुरे वक्त में खुद को संभाल लिए, खुद के अंदर कॉन्फिडेंस ला लिए, खुद के अंदर विश्वास जगा लिए ना, खुद के अंदर फोकस कर दिए कि मैं कुछ कर सकता हूं, अपने बुरे वक्त को बदलने का दम है मुझ में, तो मैं दावे के साथ कह सकता हूं आप बदल सकते हो, आप सक्सेसफुल इंसान बन सकते हो। लेकिन उसके लिए काम करना पड़ेगा, उसके लिए मेहनत करनी पड़ेगी, दिन रात एक करके काम करना पड़ेगा। ये सोचने की जरूरत नहीं है कि मुझे गर्मी हो रहा है, मुझे बारिश हो रहा है, ये है वो है, कुछ भी नहीं है। एनी चीज उसको साइड में रखो, अपनी मेहनत को लगातार करते रहो अपनी मंजिल के लिए, अपनी सक्सेस के लिए। अगर वीडियो पसंद आई हो तो एक लाइक, कमेंट, शेयर जरूर कीजिएगा। उम्मीद करता हूं कि इस वीडियो से बहुत बेहतर सीख मिली होगी। तब तक के लिए अपने परिवार का, अपना पूरा ध्यान रखिएगा। मिलता हूं किसी अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।